हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की 18th वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये हमारी जो वर्कशीट है वो अर्थशास्त्र के पाठ पहला पालमपुर गांव की 3rd वर्कशीट है। इससे पहले हम पालमपुर गांव की ही 2 वर्कशीट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें से आपने पहली वर्कशीट में पढ़ा था कि पालमपुर गांव की क्या क्या विशेषताएं हैं। आपने उसका एक इमेजिन या एक बेस तैयार करके उसके बारे में जाना था। दूसरी वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि पालमपुर गांव में उत्पादन के क्या क्या कारक होते हैं, जिसमें से आपने 4 कारकों के बारे में पढ़ा था। उनमें से एक जो मेन कारक था वो था मानव पूंजी। आज हम उसी मानव पूंजी को डिटेल में पढ़ने जाएंगे। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें 2 कहानियों की आवश्यकता है, जिसमें से पहला तो है मिश्री लाल की कहानी और दूसरा है करीम की कहानी। हम इन दोनों कहानियों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि मानव पूंजी किस तरीके से उत्पादन में हमारे हेल्पफुल है और वो आगे हमें क्या क्या यूज़फुल चीज़ें दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहली कहानी में देखेंगे कि एक मिश्री लाल है जिसने एक गन्ने पेरने की मशीन खरीदी है और वो बिजली से चलती है वो मशीन। उसने क्या किया कि उसने खेतों में गन्ने लगाए हैं, और पहले क्या होता था, गन्ने जो हैं वो बैलों की मदद से पेरे जाते थे, लेकिन अब क्योंकि मिश्री लाल ने क्या गन्ने पेरने की पूरी मशीन ही खरीद ली है। अब वो क्या करता है, दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदता है और उससे बनाता है गुड़, और वो गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को जाके बेच देता है, और इस सारे काम में उसको थोड़ा बहुत लाभ भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम कहानी देखते हैं तो वो है करीम की कहानी। करीम क्या करता है कि करीम भी उसी गांव में रहता है और उसने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो कंप्यूटर क्लास सीखने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। तो उसने सोचा कि वो खुद ही एक कंप्यूटर केंद्र खोले और उसमें बच्चों को पढ़ाए। तो उसने क्या किया, कंप्यूटर केंद्र खोला, और उसी गांव में 2 महिलाएं थीं जिनके पास कंप्यूटर कोर्स की डिग्री थी। तो उसने उनको काम में लगा लिया और अपना कंप्यूटर केंद्र खोल लिया। इससे क्या हुआ कि खूब सारे लोग जो शहर में जाते थे, छात्र जो शहर में जाके अपना कंप्यूटर कोर्स करते थे, अब उनको गांव में ही कंप्यूटर कोर्स की कक्षाएं मिलने लगी। तो देखा आपने किस तरह एक तरफ जहां मिश्री लाल है उसने गन्ने पेरने की मशीन खरीदी और उससे व्यापार करना स्टार्ट किया, तो दूसरी तरफ करीम जो है उसने क्या किया, कंप्यूटर केंद्र खोले और उससे अपना काम किया। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण है किसका, हमारा उद्यमशीलता दिखाने का। उद्यमशील मतलब मानव पूंजी का, जिसमें वो क्या करते हैं कि नए रास्ते को यूज़ करते हैं, जिसमें वो निर्माण और व्यापार में निवेश करते हैं, ना कि सिर्फ कृषि करते हैं। उन्होंने क्या किया, पुराने तरीकों को ना अपनाकर खेती पर निर्भर नहीं रहे। उन लोगों ने अपना कुछ अलग से खेती के अलावा एक व्यवसाय किया अपनी सूझबूझ से। इस प्रकार क्या हुआ, गांव में ही रहकर वो गांव के अन्य लोगों को भी नौकरी देने में सफल रहे। अब गांव वालों के लिए ये आवश्यक भी है कि कुछ हटके सोचें और कृषि से इतर कुछ गैर परंपरागत धंधे भी करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर सभी लोग कृषि में लगे रहेंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें विकसित होने के लिए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आपने देखा किस तरीके से मानव पूंजी जो है वो कृषि से हटके भी हम उसको और दूसरे डायरेक्शन में ले जाके अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्री लाल और करीम की कहानी किन तरीकों से एक दूसरे से भिन्न है, मतलब अलग है, तथा किन बातों में एक दूसरे के समान है। अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न क्या है कि एक तरफ मिश्री लाल ने जहाँ पे गन्ने पेरने की मशीन खरीदी, वहीं करीम ने कंप्यूटर सेंटर खोला। दूसरा, अगर हम इनकी समानता की बात करें तो हम समानता में देखेंगे कि दोनों ने कृषि से हटके, मतलब खेती से हटके अपना एक नया व्यवसाय स्टार्ट किया। दूसरा होगा कि इन्होंने अपने साथ साथ, अपने लाभ के साथ साथ दूसरे लोगों को भी, गांव के दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचाया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गांव में मजदूरी की अच्छी खासी संख्या है, मजदूरों की अच्छी खासी संख्या है, ऐसे में गांव के लोगों को खेती के अलावा किन्हीं और काम धंधों में भी लगने की क्या आवश्यकता है। देखो, मजदूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूरी करेंगे तो फिर काम कौन देगा, समझे। अगर हम सिर्फ मजदूरी ही करते रहेंगे तो काम कहाँ से मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ले कि अगर सारे ही लोग खेती करेंगे,
अगर सभी लोग खेती करते हैं तो एंड में क्या होगा, सारे लोग फसल उगाएंगे, सारे लोगों की फिर वो फसल का जो दाम है वो गिर जाएगा। इसलिए हमें खेती के अलावा भी बाकी जो गैर परंपरागत धंधे हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इससे हम अपने को भी लाभ पहुंचा सकते हैं और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मिशीलाल और करीम किस प्रकार एक उद्यमशीलता के सशक्त उदाहरण हैं। ये आपने अभी देखा कि वो दोनों मानव पूंजी के एक सशक्त उदाहरण हैं। ठीक है, अब अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम की अनुभवों और सीखों से जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, आपके स्कूल में भी 9th क्लास में 9 से लेके 12 तक आपको पढ़ाई जाती है EMC, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम। इसमें भी आपको बताया जाता है कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान ना देके आप अपना कोई व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं और उससे अपने साथ साथ आप दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो आपको उस EMC से जोड़ के इसका आंसर लिखना है कि किस तरीके से हम इसको यूज़फुल बना सकते हैं। अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ लेना